तो कैसे हो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब ठीक ही होंगे। तो आज का मैं वीडियो कुछ ऐसा लेकर आया हूँ कि हम भगवान के बारे में कुछ जानेंगे। भगवान के बारे में यानी कि भगवान के प्रति हमारा लगाव कैसा होना चाहिए और होना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, भगवान के प्रति हमारी भक्ति है या नहीं, या पहले थी और अब नहीं है, और अब भी भक्ति करने का मन नहीं होता, भगवान के भजन कीर्तन सुनने का मन नहीं होता, भगवान की कथाएं सुनने का मन नहीं होता, भगवान के मंदिर जाने का मन नहीं होता, किसी चीज़ का भगवान के बारे में बातें सुनने का भी मन नहीं होता। बस इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और बस खेलने कूदने जाना, कहीं पर घूमने चले जाना, पिक्चर विक्चर देखने चले जाना, और बस बाकी सारे संसार का भोगने का काम ही हमारा अब रह गया है। लेकिन भगवान के प्रति, लेकिन उससे भी अच्छा कोई अगर भोग हो ना, सारे संसार में सबसे अच्छा कोई भोग हो ना, तो भगवान के प्रति लगाव का भोग, भगवान के प्रति प्रेम का भोग, भगवान के प्रति भक्ति का भोग। दोस्तों, अगर आपको भी अगर भगवान के प्रति कोई लगाव नहीं है, भगवान के प्रति थोड़ा सा ही लगाव है, तो उस लगाव को बहुत बड़ा करना है तो कैसे करें, या फिर थोड़ा सा भी लगाव नहीं है भगवान के प्रति तो उस लगाव को कैसे बढ़ाए, ऐसा क्या होना चाहिए। मान लो अगर कोई चीज़ है, अगर कोई पिक्चर है, कोई हीरो है, कोई शूटिंग चल रही है और कोई हीरो है, मान लो सलमान खान है, शाहरुख खान है, अक्षय कुमार है, अगर वो हीरो, वो एक्टर आपका फेवरेट क्यों है? क्योंकि आपको उसमें कुछ ऐसी अच्छाई दिखती है, कुछ ऐसे उसकी एक्शन दिखती है आपको कि ये जो रोल है वो ये हीरो बहुत अच्छा निभा सकता है, इसलिए मुझे ये एक्टर बहुत पसंद है। इसी तरह दोस्तों, जब तक हम भगवान के बारे में नहीं जानेंगे कि भगवान के पास ऐसा अच्छा क्या है, भगवान के पास ऐसी क्या चीज़ है, वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, कि वो सबके लिए क्या कर सकते हैं, जब तक दोस्तों हम ये नहीं जानेंगे तब तक हमें भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा, भगवान के प्रति लगाव नहीं होगा। दोस्तों, अगर ये एक बार हो गया तो हमारा जीवन सफल है, सफल यानी कि बहुत खुशहाल जीवन हो जाएगा। सभी तरह की परेशानी हम बेझिझक सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, तो भगवान के प्रति ऐसा लगाव बढ़ाए कैसे, क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, ये जर्नी भी बहुत अमेजिंग है भगवान के प्रति लगाव बढ़ाने की। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें रामायण के बारे में जानना होगा। दोस्तों, रामायण के बारे में, तो भगवान श्री राम की कहानी है पूरी की पूरी रामायण के बारे में। और दूसरा है, रामायण के बाद हम महाभारत के बारे में जानना होगा हमें, जो है भगवान श्री कृष्ण की सारी गाथा है महाभारत में। बहुत ही बड़ी कहानी, बहुत ही बड़ा इतिहास है रामायण और महाभारत दोस्तों। और इन दोनों के साथ साथ इसके बाद हमें जानना होगा श्रीमद् भगवद गीता को। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में हमें पढ़ना होगा दोस्तों। अगर दोस्तों, रामायण हमें ये सिखाती है कि जीवन कैसा होना चाहिए। दोस्तों, रामायण पढ़ने, सुनने या देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि जीवन ऐसा होना चाहिए। और महाभारत देखते ही क्या होता है, महाभारत हमें ये सिखाती है कि हमारा जीवन कैसा हो जाता है। दोस्तों, समझ रहे हैं दोस्तों, रामायण हमें ये सिखाती है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, और महाभारत हमें ये सिखाती है कि हमारा जीवन कैसा हो जाता है। तो दोस्तों, रामायण और महाभारत से बहुत बड़ी सीखने की चीज़ है। और ये पूरा, अगर ये एक बार हमारे जीवन में हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ ली तो हमारा जीवन बहुत ही सफल है, बहुत ही हम सफल हो पाएंगे दोस्तों, बहुत ही नया हमें सीखने को मिलेगा दोस्तों। और भगवान के प्रति हमारा जो लगाव बढ़ जाएगा ना एक बार, बहुत ही ये तीन चीज़ों की वजह से लगाव बढ़ जाएगा दोस्तों। अगर आपको रामायण पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, यानी कि आप रामायण को पढ़ नहीं सकते, तो आप रामायण को सुन भी सकते हैं। आप कोई भी एप्लीकेशन में, यूट्यूब पर से आप कहीं पर भी रामायण ऑडियो बुक रामायण सुन सकते हैं, या फिर रामायण की सीरियल भी रामायण की देख सकते हैं। अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप रामायण की बुक भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। हमें, अगर हमारे मन में संशय बहुत होता है, ये वाली शंका बहुत होती है कि मान लो आपके सामने 10 रामायण की बुक रखी है, सभी भगवान राम की कहानी है, लेकिन सभी के अंदर पोस्टर अलग अलग है, सभी के अंदर लिखावट अलग अलग है, कहानी एक ही है, तो हमारा मन शंका से भर जाएगा, यार इन 10 रामायण में से कौन सी रामायण पढ़े। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर भगवान के प्रति सच्चा लगाव बढ़ाना है ना, आपके अंदर सच्ची श्रद्धा होगी ना, तो आप 10 में से कोई भी रामायण पढ़ लो। 10 रामायण से भी अधिक ज्ञान आपको, कोई भी एक रामायण में 10 के प्रति जितनी श्रद्धा होगी वो आप एक रामायण के प्रति दिखाएंगे तो आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा दोस्तों, एक रामायण में से ही।
तो दोस्तों महाभारत भी अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप महाभारत पढ़िए, महाभारत की सीरियल देखना अच्छा लगता है तो दोस्तों सीरियल देखिए, महाभारत सुनना अच्छा लगता है तो आप महाभारत सुनिए दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता वो तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, आपको देखने में भी मजा आएगा और सुनने में भी मजा आएगा दोस्तों। भगवत गीता ये एक ऐसी चीज है दोस्तों, ऐसी कि इसमें सब कुछ है, ये पूरा का पूरा रहस्यमय है। रहस्यमय समझते हो दोस्तों? रहस्यमय क्या? एक गुफा के अंदर दूसरी गुफा, दूसरी गुफा के अंदर तीसरी गुफा, तीसरी गुफा के अंदर चौथी गुफा, चौथी गुफा के अंदर पांचवी गुफा। दोस्तों ये भूल भुलैया नहीं है, रहस्य है, ये रहस्य। दोस्तों सारे सवाल के जवाब सभी लोग कहते हैं कि सारे सवाल के जवाब भगवत गीता के अंदर मिल जाते हैं दोस्तों। मान लो कि कोई गरीब है, गरीब व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी वो पैसे वाला नहीं हो सकता, तो वो क्या करे? तो वो भगवत अगर उसे किसी ने कह दिया भाई तुम गरीब हो, तुम पैसे वाले नहीं हो सकते क्या, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो फिर भी तुम अमीर नहीं बन पा रहे, तो तुम्हारे इस सवाल का जवाब भगवत गीता में है, तो वो बेचारा क्या करेगा? भगवत गीता खोलेगा और देखेगा मैं गरीब हूँ तो अमीर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। अरे भाई भगवत गीता के बारे में तुम्हें जिसने बताया वो उसको पहले पूछो कि ऐसा कोई सवाल भगवत गीता के अंदर है या नहीं। भगवत गीता के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई भी सवाल नहीं है, भगवत गीता के अंदर सारे सवालों के जवाब है, लेकिन उसको ढूंढने पड़ते हैं दोस्तों। आपको समझना पड़ता है कि आप क्यों गरीब है। उसके अंदर सीधा सा श्री कृष्ण ने नहीं बता दिया कि आप गरीब हो और आपको अमीर बनना है तो आपको ये वाला बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको ये वाला बिजनेस स्टार्ट करने पड़ेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। उसके अंदर बताया गया है कि आप गरीब क्यों होते हो और आपको अमीर क्यों बनना है, उसके अंदर ऐसे सवाल के जवाब दिए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों जरूरी दोस्तों इन अगर आपको भगवान के प्रति लगाव नहीं है तो दोस्तों लगाव, यानी कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नरसिंह मेहता के जैसे सब कुछ भगवान के प्रति ऐसा कर दो, इस समय में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग इतनी चीजों से घिरे हुए हैं कि हम उसके जैसे नरसिंह मेहता भक्ति के जैसे भक्ति नहीं कर सकते, मीराबाई के जैसे भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन हाँ दोस्तों हम श्री कृष्ण के मुताबिक हम अर्जुन के जैसी भक्ति तो इस कलयुग में कर ही सकते हैं दोस्तों। कर्तव्य का पालन भी और धर्म पालन भी और धर्म की रक्षा भी कर सकते हैं दोस्तों हम इस कलयुग में दोस्तों। ठीक है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए डेली चैनल को विजिट कीजिए दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।